माननीय उप सभापति जी, कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ और स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। आज ये विधेयक इसी कड़ी के रूप में काम कर रहा है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया है। माननीय उप सभापति, यह विधेयक केवल टैक्स या वित्तीय संरचना का विषय नहीं है। यह उन परिवारों की कहानी है जो वर्षों तक इलाज के लिए संघर्ष करते हैं, उन युवाओं की पीड़ा है जिनकी कम उम्र में बीमारी से जीवन की दिशा ही बदल जाती है, और उन माता पिता का दर्द है जिनके बच्चे एक साधारण सी आदत, नशे या लत के कारण गंभीर बीमारी में फंस जाते हैं। तो मैं सरकार का आपके माध्यम से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस संवेदनशील विषय पर सोचा। माननीय उप सभापति जी, यह विधेयक किसी साधारण वित्तीय प्रस्ताव का हिस्सा नहीं है। यह भारत की सुरक्षा, हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य और हमारे राष्ट्रीय विकास की दिशा तय करने वाला एक दूरदर्शी कदम है। माननीय उप सभापति जी, जब जैसे हम पान मसाले के बारे में, मैं अभी तो हमारे साथी सांसद बहुत कुछ बोल चुके हैं और मैं मिलिंद देवरा भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। उन्होंने जो आंकड़े बोले मैं उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। माननीय उप सभापति महोदय, पान मसाले जैसे हानिकारक उत्पादों ने हमारे समाज में भारी नुकसान पहुंचाया है। मौखिक कैंसर के इलाज पर घरों की जमा पूंजी खत्म हो जाती है। यह दर्द बड़ा ही असहनीय होता है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सभी साथी सांसदों को कोई न कोई ऐसा अपने आसपास अनुभव देखने को मिला होगा, क्योंकि यह बहुत ही विकराल रूप धारण करता जा रहा है। यह बोझ हमारे स्वास्थ्य तंत्र पर लगातार जो बोझ है वो बढ़ा रहा है। माननीय मोदी जी इस पर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं और इसी के तहत माननीय निर्मला सीतारमण जी और हमारे सरकार को मैं धन्यवाद दोबारा करती हूँ कि उन्होंने ऐसा न्यायपूर्ण और पारदर्शी निर्णय लिया है। माननीय उप सभापति जी, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए सरकार के पास में निरंतर संसाधन मजबूत हों, इसके लिए प्रयास तो और जगह से चल रहे हैं, लेकिन यह भी एक जो निर्णय है वो मील का पत्थर साबित होगा। इसीलिए एक ऐसे तंत्र का निर्माण इसमें किया जा रहा है जिसकी जो धनराशि होगी वो एक निश्चित जो उद्देश्य होंगे उसी पर खर्च होगी, और उसमें इस बिल में लिखा भी गया है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो कहाँ पे खर्च किया जाएगा उसकी सूची भी जारी की जाएगी। माननीय उप सभापति जी, अगर पान मसाले वाले के हम एक सेकंड पहलू को देखें, हम अगर इसकी जीएसटी की दरों को हम कम करते हैं तो ये बड़ा चिंता का विषय हो जाता है कि इसके टैक्स अपने आप कम हो जाते हैं। तो इसमें ये मैं आपको बताऊं माननीय उप सभापति जी कि यह जो उद्योग है ये पहले भी भारी कर चोरी की संभावनाएं इसमें लगातार बनी रही हैं। इसमें लोग मुनाफा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन टैक्स चोरी हमेशा रही है और इसको कम करने का एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया है। स्वतंत्र अध्ययनों से यह भी सामने आया है कि पान मसाले के सेवन से होने वाला मुख्य कैंसर कई मामलों में तंबाकू आधारित उत्पादों से भी अधिक गंभीर होता है। यानी यह केवल एक उत्पाद नहीं बल्कि गंभीर स्वास्थ्य संकट भी है। और इस उपकरण को लगाने से एक तो ऐसे उत्पादों की खपत भी कम होगी, साथ ही स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक आवश्यक राजस्व भी अपने आप ही जनरेट होगा। माननीय उप सभापति जी कि पान मसाले के गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव और उसके सेवन को कम करने के राजकोषीय उद्देश्य और उसके बाहरी नुकसान के अनुरूप उच्च कर लगाने की आवश्यकता को देखते हुए इस उत्पाद पर उपकर लगाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक और पूरी तरीके से उचित है। इसी उद्देश्य से सरकार ने यह प्रावधान रखा है। हम सभी लोग इस बात से जानते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर अगर हम लोग जाते हैं, कभी बस में आप देखिए, किसी ऑफिस के कोने में जाइए, बस अड्डे पे जाइए, पान मतलब ऐसे गंदगी हमें देखने को मिलती है। इसके तहत भी यह बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि पान मसाला जैसे उत्पादों के सेवन के बाद उनका अवशेष इधर उधर थूकने की प्रवृत्ति के कारण सार्वजनिक स्थानों, सरकारी भवनों, परिवहन प्रणालियों और शहरी ढांचों पर स्वच्छता संबंधी चुनौतियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। इन सबकी सफाई, पुनर्निर्माण और रख रखाव पर आने वाला व्यय भी अंततः सरकार और नागरिकों को ही देना पड़ता है। इसी संदर्भ में यह उपकर केवल स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की महत्वपूर्ण पहलों जैसे स्वच्छ भारत मिशन, शहरी स्वच्छता कार्यक्रमों और सामुदायिक स्वास्थ्य संवर्धन को भी अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्रदान करता है। माननीय उप सभापति जी, तकनीकी रूप से एक चुनौती भी है कि पान मसाला सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के अध्याय 21 के अंतर्गत खाद्य पदार्थ में माना जाता है। इस कारण इसके जोखिमों के बावजूद इसका टैक्स स्ट्रक्चर सामान्य वस्तुओं जैसा हो जाता है। इसलिए सरकार ने इसे उत्पादन क्षमता के आधार पर उपकर लगाने का प्रस्ताव किया है।
यानी कितनी मशीनें और कितनी क्षमता से उत्पाद बन रहा है, उसी के आधार पर उपकर लगाया जाएगा। यह उपकर न तो उत्पाद शुल्क है, न जीएसटी की वसूली, यह एक अलग श्रेणी का उपकर है। संवैधानिक ये जो है, इसको संवैधानिक रूप से भी इसकी शक्ति स्पष्ट है। भारतीय संविधान की प्रविष्टि 97 और अनुच्छेद 270 के केंद्र सरकार को ऐसा उपकर लगाने का अधिकार मिलता है। माननीय उपसभापति जी, 2014 से लगातार सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में अनगिनत काम कर रही है। उसी के तहत मैं बताना चाहूंगी कि आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच भी 60 करोड़ नागरिकों तक पहुंचा है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी दोगुनी हुई है। एमबीबीएस सीटों में भी ऐतिहासिक विस्तार हुआ है। स्वास्थ्य ढांचा राज्यों और जिलों तक मजबूत हुआ है। यह परिवर्तन बताते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों के लिए स्वास्थ्य के लिए निरंतर निवेश की आवश्यकता है, और यह जो हमारा उपकर का जो बिल आया है, इसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। माननीय उपसभापति जी, यहाँ कई हमारे साथी सांसद बोल रहे थे, तो मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करूंगी कि इसमें राजनीति वाली तो कोई विषय ही नहीं है। ऐसे बिल को तो हम लोग को सर्वसम्मति से पास करना चाहिए। मैं इस विधेयक का दृढ़ समर्थन करती हूं और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से विनम्र आग्रह करती हूं कि इसे केवल राजस्व संग्रह की दृष्टि से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और राष्ट्र हित में मानव जीवन की रक्षा में देखा जाए। धन्यवाद।